मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, आज हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, हमारे इजलास को तारीख़ी और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियाँ जलवा अफरोज़ हैं जिनकी ज़ियारत और मुलाकात इबादत, जिनके फरमूदात व इरशादात खैर व फलाह, बरकत व सआदत, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो लीजिए, उन्हीं में से एक शख्सियत को मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हज़रत जासिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद मदरसा इशाअतुल उलूम, कुटला चेक पोस्ट आजमगढ़ हैं। मैं हज़रत को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि हमने हर मंजिल इम्का पे जलाए हैं चिराग, हमने हर मंजिल इम्का पे चलाए हैं जराग, वरना हर काफिला राहों में भटकता होता। हज़रत तशरीफ़ लाए। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाब्बुन नशा फ़ी इबादति रब्बिह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, हम जिस कायनात में आँख खोले हैं और जिसमें हमारी ज़िंदगी बसर हो रही है, एक दिन आएगा कि ये पूरी कायनात समेट कर ख़त्म कर दी जाएगी। इसी को क़ुरआनी इस्तिलाह में क़यामत से ताबीर किया जाता है और आज की साइंसी दुनिया में इसको अदर बिग बैंग से ताबीर किया जाता है कि क़यामत आएगी और सारा निज़ाम फ़ना हो जाएगा और उसके बाद सारी इंसानियत अव्वलीन से लेकर के आखरीन तक का सारा मजमा वो मैदान महशर की तरफ रवां और दवां होगा। और मैदान महशर का जो हाल होगा वो नहायत ख़तरनाक, ज़हरनाक और हवलनाक होगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की जो मंदर कशी की है वो ये कि इज़ा कान यौमुल क़ियामा, कि जब क़यामत आएगी, उदनियत शम्स मिनल इबाद, सूरज को बंदों से करीब कर दिया जाएगा, हत्ता तकून क़दर मीलिन अविस्नैन, यहाँ तक कि सूरज 1 मील या 2 मील के फासले पर कर दिया जाएगा। और लोगों का हाल ये होगा
कि लोग अपने आमाल के बकदर पसीनों में होंगे। फ़मिनहुम मन यअख़ुज़ुहु इला अक़िबैहि, कुछ लोगों का पसीना उनके टखनों तक पहुँचेगा। वमिनहुम मन यअख़ुज़ुहु इला रुकबतैहि, कुछ लोगों का पसीना उनके घुटनों तक पहुँचेगा। वमिनहुम मन यअख़ुज़ुहु इला हक़वैहि, कुछ लोगों का पसीना उनकी कमर तक पहुँचेगा। वमिनहुम मन युलजिमुहु इल्जामा, और कुछ लोगों का हाल ये होगा कि वो अपने पसीनों में तैर रहे होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हत्ता कि जो करीबी रिश्ता होता है वो भी टूट जाएगा और इंसान पहचान करके भी जान करके भी वो अनजान बन जाएगा, जिसका नक्शा अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में यूँ खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, कि जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह, इंसान अपने माँ से और अपने बाप से भागेगा। ये सारे करीबी जो रिश्तेदारियाँ हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा हाथ पकड़ करके हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर लो, ये क्वालिटी तुम अपने अंदर पैदा कर लो, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ये फरमाते हैं कि हम तुम्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, कि हम ऐसा साया अता फरमाएंगे कि धूप की रोशनी और धूप की तपिश का ज़र्रा बराबर तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिवायत बयान फरमाई है और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में इस हदीस को नकल फरमाया है कि 7 किस्म के लोग उस दिन, जिस दिन की नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हैरानी और परेशानी और सरासिमगी का माहौल होगा, ऐसे मौके पर 7 किस्म के अफराद होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल जलाल अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से पहला वो शख्स होगा, पहली किस्म वो अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम। तो हाकिम का जो माना है वो बड़ा वसी है। यही नहीं कि वो किसी मुल्क का बादशाह, यही नहीं कि वो किसी सूबे का हाकिम हो, नहीं, हर वो शख्स जिसके मातहत कोई शख्स है वो इस्लामिक टर्म में उसको हाकिम कहा जाएगा। चुनांचे जो अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम हो, चाहे वो बादशाह हो, वो अपनी रियाया का हाकिम हुआ करता है, मुहाफिज हुआ करता है, निगहबान भी हुआ करता है। ऐसे ही गांव का जो प्रधान होता है वो भी गांव का मुहाफिज हुआ करता है, निगहबान हुआ करता है और हाकिम भी हुआ करता है। ऐसे ही शौहर अपनी बीवी का, बाल बच्चों का हाकिम हुआ करता है, मुहाफिज हुआ करता है, निगहबान हुआ करता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी निगहबानी के मुताल्लिक सवाल होगा। अगर हर शख्स ये बात अपने जहन में बैठा ले कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में पेश किया जाएगा और सवालों जवाब के मरहले से गुजारा जाएगा और एक एक चीज़ का हिसाब व किताब लिया जाएगा, तो मेरे भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों, आज जो माहौल इतना गड़बड़ हो चुका है और लोगों के अंदर बेइंसाफियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अगर ये तसव्वुर जहनो दिमाग में रासिक कर लिया जाए, बैठा लिया जाए, और फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा को अपने ज़हनो दिमाग में बैठा लिया जाए, तो ये जो माहौल की गड़बड़ी है वो सब कुछ दुरुस्त हो जाए, सब कुछ दुरुस्त हो जाए। आप साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमईन की तारीख़ को उठा करके देखें, उनकी हयात को पढ़ें, उनके कारनामों को सुनें, तो समझ में आता है कि इन हजरात ने कुरान करीम की एक एक आयत को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक फरमूदात को उन्होंने अपने दिलो दिमाग में उसको रचा लिया था और बसा लिया था। इसी वजह से हम देखते हैं
कि इन हजरात की तरफ से ऐसे ऐसे अदलो इंसाफ की तारीख़ रकम हुई है कि तारीख़ आलम उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ व कासिर है। दुनिया हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से वाकिफ़ है। आपके अदलो इंसाफ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ख्र है और नाज है, और आपने ऐसे अदलो इंसाफ का कारनामा अंजाम दिया है कि अकलें अगर सोचती हैं और कान अगर सुनते हैं तो हैरानी की इंतहा नहीं रहती। उन्हीं के बारे में वाक़या लिखा है कि उनके ज़माने में जबला इब्न अहम जो रूम का बादशाह था, उसने इस्लाम कबूल किया और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना से वो मक्का हज के लिए आया और ढेर सारे अफराद उसके साथ थे। एक दिन तवाफ करने के दौरान एक गरीब देहाती का कदम उसके इज़ार पर पड़ जाता है और इज़ार नीचे आ जाती है। वो गुस्से से भड़क उठता है और गरीब देहाती को एक थप्पड़ रसीद करता है। गरीब देहाती वो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में वो शिकायत लेकर के पहुंचता है कि अमीरुल मोमिनीन, ये काम जो हमसे हुआ है वो खतअन हुआ है, अमदन नहीं हुआ है, हमने जानबूझ करके नहीं किया था। गलती हर इंसान से हो जाती है और जबला इब्न अहम ने हमें थप्पड़ मारे हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जबला इब्न अहम को हाजिर किया जाए। जबला हाजिर किया गया तो आपने पूछा कि तुमने गरीब देहाती को थप्पड़ क्यों मारे? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर हरमे मक्की का अदब व एहतराम मलहूद न होता तो हम तो इस देहाती की जान भी ले लेते। ये तो हमने इसके ऊपर एहसान किया कि हमने इसको छोड़ दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब तुमने थप्पड़ मारने का एतराफ़ कर लिया, अब तुम्हें भी थप्पड़ लगाया जाएगा। जबला इब्न अहम ने बड़े ताज्जुब भरे अंदाज में कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं बादशाह हूँ, ये गरीब और फ़कीर है। तो आप जवाब देते हैं कि इस्लाम की निगाह में गरीब, अमीर, बादशाह और फ़कीर सब एक निगाह से देखे जाते हैं, तुम्हें थप्पड़ लगेगा। जबला इब्न अहम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप हमें मोहलत दे दे, एक दिन की मोहलत दे दे। तो आपने कहा कि अगर ये देहाती मोहलत देने के लिए तैयार है तो ठीक है। चुनांचे गरीब देहाती ने उसको एक दिन की मोहलत दे दी। वो रातों रात अपने मुल्क को निकल गया और जाकर के ईसाइयत अपना लिया और ईसाइयत ही पर उसका खात्मा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि उनका एक मरतबा उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी मामले में इख्तिलाफ हो गया। दोनों ने यह तय किया कि चलो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में उनसे अपना मामला हल कराएंगे। जब दोनों लोग आए और उनसे पूरा माजरा कह सुनाया कि ये मामला आप हमारे फैसले हैं, जो भी फैसला आप करेंगे हम आपका फैसला तस्लीम करेंगे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जगह खाली करते हुए ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप यहां आकर के तशरीफ रखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ज़ैद बिन साबित, आप फैसल बनने के बाद पहली गलती आपने ये की है। मेरा फरीक जहां खड़ा होगा वहीं जाकर के मैं भी खड़ा हूंगा। ये कहते हुए सामने आकर के बैठ गए। फिर उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला ने दावा पेश किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दावे का रद्द किया और इनकार किया। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि उबय इब्न काब, आप जो है दलील पेश कीजिए, गवाह लाइए, और वो गवाह लाने से रहे। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में फैसला सुना दिया और ज़ाब्ते की रूह से इनके ऊपर कसम का आना लाजिम था कि ये कसम खाए अमीरुल मोमिनीन। लेकिन ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय इब्न काब से कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन से कसम ना लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उठते हैं और कसम खाते हैं और कसम खा करके ये कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित उस वक़्त तक फैसला करने के अहल नहीं हो सकते जब तक कि उमर इब्न ख़त्ताब और आम आदमी उनके नज़दीक बराबर नहीं हो जाता। अगर ये वाक़या हमारे साथ पेश आया होता तो हम तो खुशियों से मचल पड़ते कि जज साहब तो पहले ही हमारे फेवर में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला देखिए कि बात उनके सपोर्ट में कही जा रही है, उनको अपनी जगह बैठाने की कोशिश हो रही है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके से कसम ना ली जाए। लेकिन वो क्या फरमाते हैं कि ज़ैद बिन साबित उस वक़्त तक फैसला करने के अहल नहीं हो सकते हैं जब तक कि उमर और आम आदमी उनके नज़दीक बराबर नहीं हो जाता। तो मेरे भाइयों, अज़ीज़ों और दोस्तों, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला
ये उनका अदल इंसाफ है, जिनके अदल इंसाफ पर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को फख्र है और नाज है। और उन्हीं के अदल इंसाफ को सामने रख करके बड़ी बड़ी सल्तनतों ने, बड़ी बड़ी हुकूमतों ने अदल इंसाफ का पैमाना और कानून और ज़ाब्ता बनाया है। हिंदुस्तान के अंदर जब वक्ती तौर पर कांग्रेस की हुकूमत बनी थी तो हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर ने उस मौके पर कहा था, जबकि उसका मजहबी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम हिंदुस्तान को अदलो इंसाफ के रुख पर चलाना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक को और हजरत उमर फारूक को अपना आइडियल बनाओ। इनकी तारीख हमारी निगाहों के सामने है, जो अदलो इंसाफ इन्होंने पेश किया है, तारीख में ऐसी शख्सियतें हमें नजर नहीं आती है जिन्होंने ऐसा अदलो इंसाफ किया हो। तो मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, आज उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गए हुए दुनिया से 1300 साल का अरसा गुजर चुका है, उससे जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आप देखें उनके अदलो इंसाफ ने उनको जिंदा किए हुए हैं, उनका अदलो इंसाफ उनको जिंदा किए हुए है। अगर हम भी क्या है आयदो पैमान कर लें कि हमारे मातहत जितने अफराद हैं, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, वो घर ही का क्यों ना वो फर्द हो, उसके मातहत तमाम लोग रहने वाले हों, अगर वो ये अहद कर ले कि हम अदलो इंसाफ करेंगे, अगर अदलो इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल के बारगाह में हमें पेश किया जाएगा और हमें उसकी सदा भुगतनी पड़ेगी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आप वाकिफ नहीं, आप क्या है नावाकिफ नहीं हैं, पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ है। 2 साल कुछ महीने तक उन्होंने हुक्मरानी की। जब हुक्मरान बनाए गए तो इमाम औज़ाई बयान फरमाते हैं कि उनके खानदान के लोग जमा हुए कि हमें अपनी कराबतदारी की बुनियाद पर ओहदा मिलेगा, हमें क्या ओहदा दिया जाएगा। जब सब लोग जमा हो गए तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि याद रखो, तुम हमारे तमाम कराबतदार, हमारे खानदान के तमाम लोग और अदना मुसलमान, हमारे नज़दीक इन दोनों के दरमियान जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। हम कराबतदारी की बुनियाद पर तुम्हें ओहदा नहीं दे सकते। और जिन्होंने अपने हुक्मरानी के जमाने में जुल्म और सितम ढाए थे, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उन जालिमों को, उन तागियों को, उन सरकशों को सबको ओहदे से मादूल कर दिया। और आप जो बड़ी बड़ी किताबें आज अहादीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे तिरमिजी हो, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे दूसरी अहादीस की किताबें हो, अहादीस के जमा कराने का सेहरा हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सर जाता है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बड़े मुस्तनद लोगों का तज़किरा करते हैं। बुखारी जो किताब उनकी शुरू ही में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करते हैं। मूसा इब्न अयमन अर्राई बयान फरमाते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में मैं ईरान का मशहूर इलाका किरमान, वहां पर मोहम्मद वयाना की बकरियां चराने पर मामूर था। और मैं ये देखा करता था कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं ये सुना करता था कि उन्होंने अदल इंसाफ को कायम कर दिया है, जिसका नतीजा ये था कि जानवरों और दरिंदों से भी अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म और सितम को उठा लिया था। वो कहते कि मैं देखता रहता था, मेरा आम मामूल था कि बकरियां भी चर रही हैं और शेर भी उन्हीं के साथ है और भेड़िए भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन कोई दूसरे पर हमला आवर नहीं होता। लेकिन एक मर्तबा मैंने देखा कि भेड़िए ने बकरी पर हमला किया और उसको ख़त्म कर दिया। मेरे दिल में फौरन ये बात आई कि लगता है कि अल्लाह का कामिल दुनिया से रुखसत हो गया। ये ऐन वही मौका था जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हुए। अबू बकर इब्न शैबा नकल फरमाते हैं, और ये बात क्या बिदाया व निहाया में लिखी हुई है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया और उनका जनाजा लाया गया तो हवा चली और आसमान की तरफ से एक रुका आकर के गिरा। उस रुके में ये लिखा हुआ था, बराअतुम मिनल्लाह लि उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार, कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना है। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, अदलो इंसाफ उन्होंने कायम किया और जो उनके खानदान के लोगों ने जुल्म और सितम करके लोगों पर उनकी जायदादें हड़प कर रखी थी, उन सब की जायदाद को उनके चंगुल से छीन करके उनके सही मालिकान के हवाले किया। ये मामूली बात नहीं है। आज क्या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको और इन जैसे हुक्मरानों के लिए ये बात बयान फरमाई है कि कल जब नफसी नफसी का आलम होगा, मैदान महशर में लोग क्या प्यास से तरस रहे होंगे और
धूप की तपिश की वजह से वह अपने अपने आमाल के बकदर पसीनों में डूबे हुए रहेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है, ऐसे मौके पर जो अदल व इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अल्लाह रब्बुल जलाल उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे नंबर पर तज़किरा किया, वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी, वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी। दूसरे नंबर पर वो खुश नसीब शख्स होगा, वो नौजवान होगा जिसकी नौजवानी अल्लाह रब्बुल जलाल के इबादत में गुजरी हो। आप जानते हैं कि जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौर को आप देखें, कितने नौजवान सहाबा, हत्ता कि जो अभी बुलूगत की तहलीज पर भी नहीं पहुंचे हुए थे, जब ऐलान होता अल्लाह के दीन के लिए निकलना है, एलाए कलिमतिल्लाह के लिए निकलना है, तो जहाज से सरसार होकर के अल्लाह के दीन को बुलंद करने के जज्बे से सरसार होकर के ये भी निकल जाया करते थे। और उन्हें ये मालूम था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजमे को चेक करेंगे, जिसकी उम्र नहीं होगी उसको जाने नहीं दिया जाएगा। ये अपनी एड़ियों को उचका करके अपने आप को बड़ा साबित करते थे, ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमें देखें तो हमें जाने की इजाजत मरहमत फरमा दे, हमें जाने की इजाजत मरहमत फरमा दे। कहां ले जाया जा रहा है? ऐसी जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां से जिंदा वापस आ जाना उसकी कोई जमानत और कोई गारंटी नहीं थी, कोई जमानत कोई गारंटी नहीं थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी, वो नौजवान है जिसकी नौजवानी अल्लाह रब्बुल जलाल के इबादत में गुजरी हो। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमहुल्लाह अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में अपने वालिद के वास्ते से अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद का वाक़या नकल फरमाते हैं। वो कहते हैं कि पीर का दिन तय हुआ, रोमियों से लड़ने के लिए हम लोग चाहे चले, हमारे साथ 15 साल का एक नौजवान वो भी चला। वालिदैन के इंतकाल की वजह से ढेर सारा माल उसको वरासत में मिला हुआ था। एक बंदे ने उसे कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जान के बदले में, तुम्हारे माल के बदले में, तुम्हारे जान को, तुम्हारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। वो कहता है, अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद तुम गवाह रहो, मैंने अपने जान को, अपने माल को जन्नत के बदले में फरोख्त कर दिया। अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद कहते हैं, ये कह करके वो बंदा मैदान कारसार में कूद पड़ता है और इस पामर्दी से दुश्मनों का मुकाबला करता है कि उनके वार से जख्मी होकर के मैदान कारसार में गिर पड़ता है। मेरा गुजर उसके पास से होता है, अभी उसकी रूह परवाज नहीं की होती है, तो मैं क्या देखता हूं कि वो खून में लथपथ होकर के मुस्कुराता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रवा दवा हो जाता है। ऐसे नौजवानों के लिए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात बयान फरमाते हैं। और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब के अंदर एक गुलाम का वाक़या नकल फरमाया है। गुलाम बिक रहा है, एक मालिक ने उसको खरीदा तो मालिक से उसने चंद शर्तें लगाई। ये चंद शर्तें मंजूर है तो ठीक है। पहली शर्त ये थी कि जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो हम आपकी खिदमत नहीं कर सकेंगे, पहली शर्त ये थी। उस जमाने के जवानों को जरा सामने रखिए और आज के लोगों का हाल आप सामने रखिए तो जमीन व आसमान का फर्क नजर आता है। सुबह से लेकर शाम तक पूरे 24 घंटे में 5 मरतबा अज़ान होती है, लेकिन हमारे कानों में जर्रा बराबर जूं तक नहीं रहती कि हम मस्जिद का रुख करने वाले बने, हम मस्जिद से के मस्जिद की तरफ जाने वाले बने, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ झुकने वाले बने, अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ झुकने वाले बने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाने वाले बने। ये चीज़ हमारे ज़हनो दिमाग में नहीं आती। लेकिन जवान, वो भी गुलाम जो बिक रहा है, वो क्या शर्त लगा रहा है कि हमें जब नमाज का वक्त हो जाएगा हम आपकी खिदमत से दस्तबरदार हो जाएंगे। कहा कि दूसरी शर्त यह है कि दिन में आपकी खिदमत कर सकूंगा, रात में आपकी खिदमत नहीं हो पाएगी। और तीसरी शर्त यह है, हमारा आपके यहाँ एक कमरा होगा, उस कमरे में मैं जा सकता हूं, हमारे अलावा किसी और का दाखिला नहीं हो सकता है। मालिक ने तीनों शर्तें मंजूर कर ली और अपने घर ले गया। कहा कि जो कमरा चाहो मुंतखब कर लो। उसने एक वीरान सा कमरा मुंतखब कर लिया और दिन भर वो आका की खिदमत करता और रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहता और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देता। मेरे भाइयों, जब मोहब्बतें दिल के अंदर बैठ जाती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत जब दिल में उतर जाती है, अपना घर और बसेरा कर लेती है, फिर इंसान जितना भी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार दो उसको कम समझता है।
उसको कम समझता है। आज के इस मादी दौर में शायद कि ये बात हमें समझ में ना आए, शायद कि ये बात हमें समझ में ना आए, जबकि इसके मजाजी का एक माहौल बना हुआ है और इसके हकीकी बिल्कुल मिटा हुआ है, ख़त्म हो चुका है। ऐसे माहौल में शायद कि ये बात हमें न समझ में आए, लेकिन इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुकाशफतुल क़ुलूब के अंदर ये वाक़या दर्ज फरमाया है। तो मालिक और उसकी बीवी के दिल में एक मर्तबा ये बात आई कि चलो देखते हैं कि आखिर ये रात में क्या करता है, जो कमरा आपने ले रखा है रात में क्या करता है ये। जब वो लोग गए, करीब से देखा तो वो सर सजदे में रख करके, सर सजदे में आसमान और जमीन के दरमियान एक किंदील और एक रोशनी है जो तेजी के साथ फूट रही है, और वो ये कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, अगर मेरे आका और मेरे मालिक की खिदमत का बार ना होता तो मैं दिन और रात दोनों में आपकी इबादत करता, 24 घंटा आपकी इबादत में लगा रहता। जब ये बात मालिक और उसकी बीवी ने सुना तो सारों कतार रोना शुरू किया और ये कहा कि ऐ बंदे खुदा, जा, हमने तुझे आजाद कर दिया। बस ये सुनना था कि उसने हाथ ऊपर उठाया और ये कहा कि अल्लाह, ये हमारे और आपके दरमियान एक राज था, अब वो राज खुल गया है। और एक शेर कहा, या साहिब सिर्र इन सिर्र कद ज़हरा वला उरीदु हयाती बादा मश्तहरा, कि ऐ राजदार, अब राज खुल चुका है, राज खुलने के बाद अब हम जिंदा रहना नहीं चाहते। चुनांचे वो मुर्दा होकर के गिर पड़ा और अल्लाह का प्यारा हो गया। ये होता है इखलास। आज तो आदमी अगर रोजा रखता है तो ना मालूम कितने लोगों को सुनाता फिरता है, आज कोई कार्य खैर करता है ना मालूम कितना उसका प्रचार किया जाता है। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, ये जवान क्या कह रहा है, ये गुलाम क्या कह रहा है, या साहिब सिर्री इन सिर्र कद ज़हरा वला उरीदु हयाती बादा मश्तहरा, कि ऐ राजदार, ऐ मेरे रब, हमारे और आपके दरमियान जो एक राज था अब वो खुल चुका है, अब आका को पता चल चुका है, उसकी बीवी को मालूम हो चुका है, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, जिंदा रहना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही लोगों के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल जलाल के अर्श के साये में रहेंगे। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसका तज़किरा किया वो ये है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, कि वो आदमी है, वो खुश नसीब शख्स है जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लटका रहता है, मस्जिद में अटका रहता है, यानी वो मस्जिद से निकलना नहीं चाहता। कभी बशरी तकादे की वजह से मस्जिद से निकलना होता है तो उसका दिल ये चाहता है कितनी जल्दी मैं मस्जिद पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी मैं मस्जिद में पहुंच करके सफ़े अव्वल में खड़े होकर के मैं नमाज अदा करने वाला बनूं। नमाज हो जाती है, दूसरे नमाज के इंतजार में वो बैठा रहता है। तो मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे अफराद के बारे में फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन मैदान महशर में, जबकि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल जलाल अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और चौथे नंबर पर जिनका तज़किरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, वो दो खुश नसीब शख्स हैं, वो दो खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत है तो अल्लाह की खातिर है, अगर किसी से नफरत है तो अल्लाह की खातिर है, यानी उनका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ अल्लाह के लिए है। यानी गोया कि दूसरे लफ्ज़ों में कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वो मंजर और मदहर है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बयान फरमा रहे हैं। एक मौके पर एक साहबी रसूल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आप ये बताइए क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी कोई ख़ास तैयारी नहीं है, बस एक चीज़ है, आपसे और अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ। आपने उस मौके पर फरमाया था, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबा इतना खुश हुए कि इतनी ज़्यादा खुशी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अब लगाएं, अपने गिरबान में झांक करके देखें, आज हमें किससे मोहब्बत है। जबान चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन क्या अमल हमारी जबान की तस्दीक करता है। याद रखें, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है वो उसके किरदार को अपनाता है, वो उसके अफ़ाल को अपनाता है, वो उसके अक़वाल को सामने रख करके ज़िंदगी बसर करता हुआ नजर आता है। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची लगन।
आप देखें, क्या आप अलैहिस्सलाम जैसा चेहरा हमारा चेहरा है? क्या आप जो बात के सच्चे थे वो सच्चाई हमारे अंदर है? क्या आप जो सदाकत और अमानत के पे करते वो चीज़ हमारे अंदर है? तो मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि जितनी चीज़ों को देखा जाए, जिंदगी के जितने गोशों को टटोला जाए और खंगाला जाए, सारे ही गोशों में हम दूसरों की नक्काली करते हुए नजर आते हैं, दूसरों की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। हाँ, अपनी जबान से ये कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत है, आपके तरीके से मोहब्बत है। याद रखें, जबानी जमा खर्च करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक कि हमारा अमल हमारी जबान की तस्दीक ना कर दे, तब तक हमारी जबान से निकली हुई बात का कोई एतबार नहीं है। हमारी जबान से निकली हुई बात का कोई एतबार नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे नंबर पर ये बयान फरमा, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बयान फरमाते हैं, वरजुलुन तलबतु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, पांचवें नंबर पर वो खुश नसीब शख्स है, वो खुश नसीब शख्स है जिसको हुस्न जमाल वाली औरत ने दावत ज़िना दिया। हुस्न जमाल ही की पैकर वो नहीं है, बल्कि उसका खानदान भी आला है और उसका हसब व नसब भी आला है। वो औरत दावत ज़िना दे रही है, अपनी तरफ बुला रही है। वो शख्स ऐन उस कशमकश के आलम में ये कह दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और अमन से बाज आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं जमानत देता हूं ऐसे शख्स के लिए कल महशर के मैदान में, जबकि लोग क्या है प्यास के मारे तड़प रहे होंगे और सूरज की तपिश उनको भून रही होगी, मैं जमानत देता हूं ऐसे अफराद के लिए जो ऐन इस कशमकश के आलम में अपने आप को उस ज़िना से बचा ले जाएं। मैं जमानत देता हूं ऐसे लोगों के लिए। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, आज का माहौल आप देखें, जगह जगह पर कहीं कान के ज़िना की दावत दी जा रही है, कहीं आंख के ज़िना की दावत दी जा रही है, कहीं पैर के ज़िना की दावत दी जा रही है, कहीं कल्बो जिगर के ज़िना की दावत दी जा रही है। और हमारे नौजवान बड़े धड़ल्ले से उसकी तरफ रवा दवा हैं, बड़े धड़ल्ले से उसकी तरफ रवा दवा हैं। मोबाइल देख रहे हैं, ना मालूम क्या कुछ आ रहा होता है। क्या समझते हो कि चादर में तुम देख रहे हो, कोई और देखने वाला नहीं है। वल्लाहु माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। फरिश्ते लिख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह तो तुम्हारी खयानत करने वाली आंखों को देख रहा है। आप जानते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर उन 3 लोगों का वाकया बयान फरमाया है जो बारिश की वजह से एक गार में जा छुपे थे और फिर गार के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान आकर के गार का मुंह बंद कर दिया। अब निकले कैसे? निकलना दुश्वार है, चट्टान हिलाई नहीं जा रही है। लोगों ने अपने अपने नेक आमाल का, जो निहायत इखलास के साथ आमाल किए गए थे, उसका वास्ता दे करके दुआ किया। जहां 2 लोगों ने अपने नेक आमाल का वास्ता दे करके दुआएं की, वहीं एक उस बंदे ने भी दुआ की और दुआ करते हुए ये कहा कि अल्लाह, मेरी चचाज़ाद एक बहन थी जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा फ़क्र फाका उसके ऊपर आया और फ़क्र और मजबूरी उसको मेरे पास ले आई। उसने आकर के कहा कि मुझे कुछ पैसे बतौर कर्ज के दे दो। मैंने अपनी शर्त रखी कि मुझे क्या है, बुराई करने का मौका दिया जाए तब मैं जाकर के तुम्हें पैसा दे सकता हूं। वो मजबूर होकर के इस पर राजी हो गई। जब मैं करीब बढ़ा गलत काम के इरादे से, वो कांप गई। मैंने कहा कि मैंने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया। कहा कि मजबूर तो नहीं किया, लेकिन मैंने ये काम कभी किसी से कराया नहीं। आज मजबूरी मुझे यहाँ लेकर के आई है। वो नौजवान फौरन क्या है वहां से उठा और पैसा भी उसके हवाले कर दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रिदा के लिए किया था, वहां कोई मुझे रोकने वाला नहीं था, कोई मुझे मेरे अमल से रोकने वाला नहीं था। मैं महज तेरे खौफ से और तेरी रिदा के लिए मैंने ये काम किया था। ऐ अल्लाह, ये काम अगर आपके बारगाह में काबिल कबूल है तो इस चट्टान को हटा दीजिए। बस ये कहना था कि चट्टान मुकम्मल तौर पर गार से हट जाती है और ये तीनों लोग सही सालिम बाहर आ जाते हैं। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, अल्लामा याफ़ई रहमहुल्लाह की किताब है अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर उन्होंने ये वाक़या लिखा है। एक नौजवान था जिससे बहुत ज़्यादा खुशबू फूटा करती थी।
एक शख्स ने उससे कहा कि तुम इतना ज्यादा पैसा खुशबू पर क्यों बर्बाद करते हो, हमा वक्त तुम मुश्को अंबर में मुअत्तर रहते हो। कहने लगा कि मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने कभी खुशबू खरीदा है। कई बात क्या है? कहा कि एक राज है, मैं बताना नहीं चाहता। नहीं, कहे बता दीजिए ताकि लोगों का फायदा हो जाए। कहे बात यह है कि मेरा बाप ताजिर था, वो घरेलू साजो सामान बेचा करता था। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत आई, ढेर सारा सामान लिया और मेरे मुताल्लिक ये कहा कि इसको भी मेरे साथ भेज दो, मैं घर जाकर के सामान की उजरत इसे दे दिया हूं, इसे ये दे दूंगी। कहा कि मैं भी पीछे पीछे सामान लाद करके चल दिया। एक बेहतरीन आलीशान महल में पहुंचा और बेहतरीन कमरे में मुझे पहुंचाया गया। क्या देखता हूं कि एक हसीनो जमील हुस्नो जमाल की पैकर एक बैठी हुई है। मुझे देखते ही मेरी तरफ वो बढ़ी। ऐन उस मौके पर मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल जलाल ने यह ख्याल डाला। मैंने ये कहा कि मुझे बैतुल खला में जाने की जरूरत है, मुझे कदाए हाजत की जरूरत है। बस मुझे बैतुल खला पहुंचा दिया गया। मैं गया, वहां पर गिलाजतों को लेकर के अपने ऊपर मल लिया। जब बाहर आया तो उस लड़की ने देख करके मुझे कहा ये मजनू है, पागल है, इसको यहां से निकाल दो। बाहर कर दिया गया। मैं जब मैं बाहर आया, गुस्ल किया और मैंने किसी से बताया नहीं। रात में मैं सोया तो फरिश्ते ने आकर के मुझे बशारत दी, कहा कि तुम्हें जन्नत की बशारत हो और जो ने तुमने गुनाह से बचने की तदबीर अपनाई है उसके बदले में तुम्हें ये खुशबू दी जा रही है। वो खुशबू मुझे मल दी गई। उस वक़्त से लेकर के आज तक वो खुशबू फूट रही है। यही राज है कि मैंने अपने आप को जिना से बचाया था, बदकारी से बचाया था, मासियत से बचाया था। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने दुनिया में मेरे साथ ये मामला किया। जब दुनिया में ये मामला है, जो गैब का पर्दा जब हटेगा और मंजर निगाहों के सामने होगा, उस वक़्त क्या आलम होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाते हैं कि जिसको दावत ज़िना दी गई हो, ऐन उस मौके पर वो कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो उस अमल से बाज आ जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लोगों के बारे में फरमा रहे हैं कि कल क़यामत के दिन, जिस दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल जलाल के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा, अल्लाह रब्बुल जलाल इस किस्म के हज़रात को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बयान फरमाते हैं, वरजुलुन तसद्दक़ा इख़फ़ाअन, कि वो शख्स है, छठे नंबर पर वो शख्स है जो निहायत छुप करके सदका दे, हत्ता ला तालम शिमालु मा तुनफिकु यमीनु, कि उसके बायों को भी पता ना हो कि दाहिने ने क्या खर्च किया है। यानी निहायत इखलास के साथ उसने सदका दिया, लोगों को दिखला करके नहीं, रियाकारी के तौर पे नहीं। 4 कंबल तकसीम करना हो तो मदरसे में लेकर पहुंच गए, आओ भाई पहले हम तलबा का फोटो ले लें, अखबार वालों को बुला लें ताकि ये तलबा की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में घूम जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, रियाकारी अगर मकसूद होगी, लोगों को दिखलावा मकसूद होगा, शोहरत मकसूद होगी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी खतरनाक वईद बयान फरमाई है। और सही मुस्लिम के अंदर बड़ी लंबी हदीस का बयान फरमाई गई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन सबसे पहले जो जहन्नम में डाला जाएगा वो आलिम होगा, सखी होगा, कारी होगा, जिनकी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करते करते गुजरी है, कुरान की मशक़ करते करते गुजरी होगी और सदका खैरात करते हुए गुजरी होगी, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं थी। इस बुनियाद पर, इस बदनीयती की वजह से उनको जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिया जाएगा, औंधे मुंह डाल दिया जाएगा। हाँ, अगर लोगों को दिखला रहा है इस नीयत से ताकि ये बखील लोगों के जहनो दिमाग पे अंदर ये बात आए कि अल्लाह के रास्ते में भी खर्च किया जाता है, अगर ये नीयत हो तो इसको रियाकारी नहीं कहा जा सकता। ये तो दूसरों को आमादा करने के लिए, दूसरों को उभारने के लिए है। लेकिन अगर मकसूद रियाकारी हो, लोगों को दिखलाना हो, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तूने, आलिम से पूछेंगे क्या किया, हमारे लिए क्या किया, ऐ अल्लाह आपके लिए मैंने इल्म हासिल किया। सकी से पूछेंगे पूरी जिंदगी सखावत करता रहा, कारी से पूछेंगे पूरी जिंदगी लोगों को किरात पढ़ाता रहा। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तुम्हारा मकसूद शोहरत का हुसूल था, वो तुम्हें हासिल हो चुका है, अब हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये कह करके उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और 7वें नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, वरजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, एक वो शख्स है जो तन्हाई में बैठ करके अल्लाह को याद करता है, इतना याद किया कि अल्लाह का खौफ गालिब आ गया, अल्लाह की हैबत गालिब, अल्लाह की हैबत और खौफ और खशियत गालिब आ गई।
और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये शख्स और इस किस्म के अफराद वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये में रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों, ये 7 किस्म के अफराद जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया नसीब होगा उसकी ज़मानत दी है और उसका ऑफर पेश किया है। जो भी बंदा इन सिफात को अपनाएगा और अपनी ज़िंदगी में लाएगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, उसकी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत में भी बनाएंगे, दुनिया में भी चमकाएंगे और आखिरत में भी चमकाएंगे। बस शर्त यह है कि जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है हम उन बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने दे, कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हज़रत साहब ने इतने खूबसूरत, दिलनशी, दिलकश, दिलरुबा, पुरकशिश और पुरजोर अंदाज में अपनी कीमती बातों से हमें नवाजा है। हम इसके लिए हज़रत वाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन।